वेतरोमुत अमानत दार मगर दपान अगर बच्चे यह लालो संगर वाला इरकार सोन ताकत यह शहबाज रूहानी शेख गुलाम रसूल अलमारूफ इलासबाग साहब सी शमा तो सी पोपूर सी साज तो सी रस्तु करान बातिल ख्याल सवाल आवर ख्याल अगर वाकत यह सठा आबाद तो जरखेज गाँव आज तस इलमी तिबी तो रूहानी साहब तो बाब साहब नाव हाजी अब्दुल अजीज डार साहब यम परमित लिखमित रोट तो असल खोश अमान अगर गोडे कर अर्ज कुन हदस तान वन बह मुख्तलिफ शायर हजरात अदीब मुफक्किर रजाकार अलमी रजाकार निजाम तो जिम्मेदारी सत आयत ब्या जिम्मेदारी त्रावन के बकर फख्र गर बहन पाई बुजुर्ग सुन दोह मना और यह हमने यहाँ पे योम गुलाम हसन शाहबाज मुनक़्क़िद किया है गुलशन कल्चरल फोरम और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एहतमाम से ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़्क़िद हुआ है। हम गुलाम हसन शाहबाज जो कि एक इल्मी अदबी और सकाफती शख्सियत थी, सूफी शायर थे, उनको बार बार याद करते हैं और उनको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले कलमकार हैं जिन्होंने ज़ुआलॉजी बेस्ड कश्मीरी में ज़ुआलॉजी बेस्ड बुक लिखी है और उनका कुलियात भी शाया हो चुका है और बहुत सारा मवाद अभी उनके यहाँ मौजूद है जो जिसको शाया करने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने इल्मी सतह पर भी और सकाफती सतह पर भी बहुत काम किया है। ये इस इलाके के मुस्तनद मारूफ हकीम थे जिनके यहाँ रश रहा करता था और आज हम उनकी 28वीं बरसी मना रहे हैं और उनको याद करते हैं इस खुसूसी प्रोग्राम में। इसमें जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और गुलशन कल्चरल फोरम को ये एजाज़ हासिल है कि हम ऐसे शख्सियात को याद करते हैं। यहाँ पे सूफियाना मौसीकी के साथ साथ मकालमे भी पेश हुए और इसके साथ साथ मकाला निगारों ने मकाले पेश किए और शायरों ने शायरी पेश की, मंजूम खराज अकीदत शहबाज साहब को पेश किया और उनके हवाले से कई गोशे वाह करने की हमने कोशिश की है। ये हम कोशिश करते हैं कि आज तक हम ये 28वीं बरसी मना रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने शख्सियात को, अदीबों, शायरों, सूफी शायरों को बार बार याद करते रहेंगे ताकि हम उनका जो मिशन है, उनका जो इल्मी विरसा है वो नई जनरेशन तक पहुंचा पाएंगे। ये तभी मुमकिन है जब हम ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद करेंगे और जब हम उनका वो इल्मी विरसा लोगों तक पहुंचाएंगे। वो इन्हीं प्रोग्रामों के जरिए, किताबों के जरिए, बातचीत के जरिए। आज इस आरवा बीरू जो कि आबाई गांव है हकीम गुलाम हसन शाहबाज साहब का, इस गांव में आज गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर और जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के इश्तराक से, बाहमी इश्तराक से यहाँ पे योम हकीम गुलाम हसन शाहबाज साहब मनाया गया। चूँकि हकीम गुलाम हसन शाहबाज साहब एक ऐसी हमजहत शख्सियत है जिन्होंने एक साथ सूफीज़म, हकमत और अदबी लिहाज से जितनी खदमत की है अदब और सूफीज़म की या हकीमाना तौर पर उन्होंने जितना काम किया है, इस सब की का अपने इसको मुश्तहिर करना या आम लोगों तक पहुंचाना वक्त की अहम और शदीद ज़रूरत है। और इस चीज़ को मद्देनजर रखकर गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने आज यहाँ पे एक अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है जिसका टाइटल योम हकीम गुलाम हसन शाहबाज रखा गया है। यहाँ पे मुदल्लल बात की गई हकीम गुलाम हसन शाहबाज के कारनामों के हवाले से, उनके किताबों के हवाले से, उनके कलाम के हवाले से और बहसती शख्स, बहसती इंसान, उनकी शख्स
शख्सियत के बारे में जो मुख्तलिफ पहलू है उनकी शख्सियत के, उनको उजागर किया गया है, उनको आम करने की कोशिश की गई है और उनको आम लोगों तक, आम इंसान तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। जो गुलाम हसन शाहबाज साहब आज तक, हालांकि गुलशन कल्चरल फोरम की ये रीत रही है कि हम हर साल इसका दिन बड़ी शद्दोमद से मनाते हैं, लेकिन आज ज़रा अलग नौइयत का प्रोग्राम था। आज हमने ये कोशिश की कि हम पूरी तरह से इनके हर गोशे को सामने लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आज तक मुख्तलिफ इदारों की से जिन इदारों का ये काम है, उन इदारों की वजह से कहीं ना कहीं ये पस पर्द में चला गए थे और कहीं ना कहीं ये गुमनामी का शिकार हो गए थे। इसी लिहाज से, इसी चीज को मद्देनजर रखकर गुलशन कल्चरल फोरम ने आज बाज़ाब्ता ओपन खुले मैदान में एक बड़े जलसे का एहतमाम करके इनके हवाले, इनके मुख्तलिफ गोशों को सरेआम लाने की कोशिश। खाली गुलाम